अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, मेरा आज का लेक्चर एडोब फोटोशॉप के हवाले से है और एडोब फोटोशॉप में हम आज के लेक्चर में मैजिक वॉन्ड टूल को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप तमाम स्टूडेंट्स को ये पता है कि हम एडोब फोटोशॉप की टूल लिस्ट सीरीज़ को स्क्रॉल कर रहे हैं, टूल लिस्ट सीरीज़ को सीख रहे हैं। इसी सिलसिले में आज के लेक्चर में हम मैजिक वॉन्ड टूल को सीखेंगे कि मैजिक वॉन्ड टूल क्या होता है और ये कैसे काम करता है। ठीक हो गया। मैजिक वॉन्ड टूल एक ऐसा टूल जिसकी मदद से हम अपने किसी भी इमेज के उन एरियाज़ को एक ही क्लिक से सेलेक्ट कर सकते हैं जिनका कलर सेम होता है। ठीक है, जिनका कलर सेम होता है। ठीक है, इससे पहले कि बेटा हम लोग जितने भी टूल इस्तेमाल कर चुके थे उससे हम अपने ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करते थे। ठीक है, अपने मुतल्लिका एरिया पे ड्रैग करके सिलेक्शन लेते थे। बट मैजिक वॉन्ड टूल, इसकी शॉर्टकट की डब्ल्यू होती है। ये एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम किसी भी एक स्पेसिफिक कलर को, जहाँ तक वो कलर मैच कर रहा है, उस कलर पे क्लिक करते हैं और हमारा पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाइट कलर की स्क्रीन थी, मैंने जस्ट एक जगह पे क्लिक किया है और ये पूरे का पूरा एरिया क्या हो गया है, सेलेक्ट हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कोई इमेज ओपन करूं, जैसे कि लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने इस इमेज पे प्रैक्टिस की थी, और अब आप देखें कि ये वाइट एरिया यहाँ पे देखें ब्लैक कलर है, और मतलब ब्लैक कलर की सेपरेशन है, वाइट कलर इधर है, वाइट कलर इधर है, और इधर देखें यहाँ पे इसकी जेरी की जो टेल है वो यहाँ पे टच है, तो यहाँ बीच में दोनों वाइट कलर्स के दरम्यान में सेपरेशन आ रही है। ठीक है, अब जैसे मैं इस एरिया पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये एरिया जो है मेरे पास क्या हो गया है, सेलेक्ट हो गया है। ठीक हो गया। और अगर आपने मल्टी सिलेक्शन लेनी हो बेटा, तो फिर आपको मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी बताया था, या तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें तो आप मल्टी सिलेक्शन ले सकते हैं, या कीबोर्ड से आप शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखेंगे तो आप मल्टी सिलेक्शन ले सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एरिया भी सिलेक्ट हो गया, ये एरिया भी सिलेक्ट हो गया। इसी तरह मैंने ये वाला एरिया करना है तो यहाँ मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये वाला एरिया भी हमारे पास क्या हो गया है, यहाँ तक सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, अब सिलेक्शन हम क्यों लेते हैं, लाइक बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना हो तो हम इसके लिए सिलेक्शन लेते हैं, या अपने ऑब्जेक्ट्स को आगे पीछे मूव करना हो, एक इमेज से दूसरी इमेज में उसको मूव करना हो, तो हम उस पर्पज़ के लिए सिलेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह बेटा जी मैजिक वॉन्ड टूल जो है हमारे पास, ये ऑप्शन हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। सैम्पल साइज़ हमारे पास है पॉइंट टू पॉइंट, हम इसको यूज़ करते हैं कि पॉइंट सैम्पल हमारे पास कैसा होना चाहिए या एवरेज वाइज होनी चाहिए। ये सारी ऑप्शन ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, ये सारी ऑप्शन ऑलमोस्ट हमारे पास सेम कंसिडर की जाती है, तो आप इजीली इसको पॉइंट सैंपल के हवाले से रख के ही इसको यूज़ किया करें बाय डिफ़ॉल्ट। बाकी इसका कोई ख़ास पर्पज़ नहीं है, आप इसको पॉइंट सैंपल के तहत यूज़ करें। जिस कलर पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि वो पूरा का पूरा कलर क्या हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब जेरी की बॉडी पे अगर हम क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ तक सेम कलर था वहाँ वहाँ तक जेरी की जो बॉडी है वो क्या हो गई है, सेलेक्ट हो गई है। ठीक है, अब इन केस ऐसा हो कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि जेरी का जो फेस है वो बॉडी से सेपरेट है, बिकॉज बीच में एक ब्लैक कलर की लाइन आ रही है। ठीक है, अगर हम एक काम करें, हम इस लाइन को मिला दें, ठीक है, और फिर मैं जस्ट एक क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि जेरी का फेस भी आधा क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इस लाइन को मिलाने के लिए बेटा मैं यहाँ से सिंपल आई ड्रॉपर टूल की मदद से, जो कि हम आगे चल के ये टूल पढ़ेंगे, आई ड्रॉपर टूल की मदद से हम क्या करते हैं बेटा, एक कलर की सिलेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, आई ड्रॉपर टूल यूज़ किया जाता है फॉर दी कलर सिलेक्शंस के लिए। ठीक है, तो हमने बेटा यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लिया जेरी का, और हम ब्रश टूल की मदद से इन दोनों कलर्स को क्या कर लेते हैं, आपस में मिला देते हैं। ठीक है, एक सिंपल सी लाइन लगा के हम क्या करते हैं बेटा, इन दोनों कलर्स को आपस में मिला देते हैं। ठीक है, ये ठीक है, बेशक आप मज़ीद लाइन को छोटा कर लें। ठीक है, हम कर्सर को मज़ीद छोटा कर लेते हैं और हल्की सी एक लाइन लगा के देखें मैंने कलर आपस में क्या कर दिया है, मिला दिए। ठीक है, ये यहाँ से यूं करके मिल गए। अब उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, अब अगर यहाँ पे हम यूज़ करें मैजिक
वन टूल को, तो आप देखेंगे कि इसने यहाँ तक के फेस को भी सेलेक्ट कर लिया। जैसा कि आपने देखा कि पहले जस्ट ये किसको कर रहा था, बॉडी को कर रहा था। ठीक है, अब फेस को इसने क्यों किया, बिकॉज यहाँ बीच में कलर क्या हो गया है, सेम हो गया है। ठीक है, तो मैजिक वॉन्ड टूल बेटा क्या करता है, ये सेम कलर्स की सिलेक्शन करता है। सिलेक्शन करने के बाद आपने उस कलर को चेंज करना हो या आपके ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन करता है जो सेम कलर्स के होते हैं, और आपने उस ऑब्जेक्ट को वहाँ से मूव करना हो तो आप इस पर्पस के लिए इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और बेटा फैदर, फैदर की ऑप्शन आप लोगों को मैंने लासो टूल के साथ, पॉलीगॉन लासो टूल के साथ और मार्की टूल के साथ मैंने अच्छे से समझाई थी कि आपके पास जो यूज़ होता है फैदर, वो इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है कि आप अपनी इमेज को दूसरी इमेज के अंदर मर्ज करना चाहें तो आप फैदर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसा कि मैंने ये सिलेक्शन ले ली जेरी की, ठीक है, जारी की सिलेक्शन लेने के बाद हम क्या करते हैं जी, हम अपनी जो वो है सिलेक्शन को इन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इन्वर्ट करने के बाद मैं जब इस जारी को यहाँ से मूव करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जारी का जो बॉर्डर है वो प्रॉपरली हार्ड एजेस के अंदर क्या हो गया, मूव हो गया। तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट जो है प्रॉपरली सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसको फैदर लगा के यूज़ करें तो फिर आप देखें क्या रिजल्ट आता है। बेटा फैदर की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट F6। ठीक है, शिफ्ट F6। फैदर बाय डिफ़ॉल्ट 1 से लेके 5 तक लगाते हैं या मैक्सिमम आप इसको 10 तक भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे ज़्यादा जो है आप अपनी पिक्चर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट 1 से लेके 5 तक इसको इस्तेमाल किया जाता है अगर आपने कोई माइनर सिलेक्शन में दो इमेजेस को मर्ज करना हो। ठीक है, तो फैदर का लेक्चर हम आगे चल के सेपरेट भी इसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो बेटा मैंने यहाँ पे 10 फैदर जो है वो लगाया और अब आप मैं इमेज को क्या करता हूँ, यहाँ से मूव करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि कुछ करीब का बॉर्डर आपका ब्लर होकर इमेज के अंदर ऐड हो चुका है। ठीक है, तो बेसिकली फैदर बेटा हम इस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं कि अगर हमने एक इमेज को दूसरी इमेज में क्या करना हो, मर्ज करना हो, मर्ज करके दिखाना हो, तो हम फैदर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, तो आगे चल के हम फैदर का एक सेपरेट लेक्चर भी डिस्कस करेंगे जिसमें हम फैदर को डिटेल में सीखेंगे। ठीक हो गया, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि मैजिक वॉन्ड टूल क्या होता है। मैजिक वॉन्ड टूल हमारे पास एक ऐसा टूल है जो सेम कलर्स की सिलेक्शन करता है। जहाँ जहाँ तक सेम कलर होगा ये एक क्लिक करेंगे, ये उस तमाम एरिया की क्या कर लेगा, सिलेक्शन ले लेगा। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको आज का एक बेसिक सा इजी सा टूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी की चीज़ की समझ नहीं आई, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, आप वीडियो को दोबारा देखें, इसको अच्छे से समझें, इसको अच्छे से समझें, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें और अपनी ग्राफिक स्किल्स को इंक्रीज करें। ठीक है, इम्प्रूव करें। ठीक है बेटा, यहाँ ऊपर आपके पास जो मैजिक वॉन्ड टूल के अंदर ऑप्शन इस्तेमाल होती हैं वो टॉलरेंस बाय डिफ़ॉल्ट होती है। बेटा आप इसको कोई भी वैल्यू दे सकते हो, 30 50 तक की कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। इससे ज़्यादा की अगर आप वैल्यू रखेंगे तो बेसिकली होता कुछ भी नहीं है। ठीक है, जस्ट आपके सिलेक्शन एरिया जो होती है उसके अक्रॉस ये जो है वो काम करती है। ठीक है, जैसे कि मैंने इस एरिया पे क्लिक किया तो ये आप वैल्यू बढ़ा भी दें या वैल्यू कम भी कर दें, इसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिलेक्शन करना है। ठीक है, तो टॉलरेंस जो है बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास 30 के राउंड फिगर ऑफ होती है, तो आप अगर टॉलरेंस को बढ़ाना भी चाहें तो बढ़ा सकते हैं। इसका कोई ख़ास मकसद या पर्पज़ नहीं होता। एंटी एलाइज, कंटिन्यूस और सैम्पल ऑल लेयर्स, जैसा कि हमने पिछले टूल्स के साथ भी डिस्कस किया था कि ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इसका कोई ख़ास मकसद पर्पज़ नहीं होता। जैसा कि अगर इस पर हम क्लिक कर भी दें तब भी इसने सिलेक्शन करनी है, और सिलेक्शन के लिए आपके पास इस ऑप्शन से क्या होता है कि ये उस लेयर के ऊपर जिस ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करेंगे ये जस्ट उसको क्या कर लेगा, सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो अगर इन केस ये ऑप्शन हमारे पास अनचेक भी होती है तब भी हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस ऑप्शन का कोई ख़ास किरदार नहीं है।
बाकी आई होप आप सबको ये जो इजी सा टूल है मैजिक वन टूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। फर्दर किसी किस्म का कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन हो, किसी किस्म की कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टूल के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप तमाम स्टूडेंट्स अपना बहुत सा ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहें, अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह हाफिज़।